नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे तेलंगाना में रेड्डी ने ली शपथ, राजस्थान में घिरे गहलोत और मिशन निवेश को लेकर सीएम धामी की तैयारियां और बहुत कुछ है खास। जहां हमारे संवाददाता दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमें ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे तेलंगाना की, जहां तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का राजतिलक हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता तुषार कुमार। बता दें कि आखिरकार 4 दिनों की मशक्कत के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ही ली। बता दें कि अब तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। साथ ही उनके साथ 12 मंत्रियों ने और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्होंने शपथ ली। आपको ये भी बता दें कि हैदराबाद के एलवी स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लाखों लोगों की संख्या के बीच में रेवंत रेड्डी और उनके 12 मंत्रियों ने शपथ ली। आपको ये बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे, जैसे कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि चुनाव के नतीजों के आने के बाद सीएम की रेस में कई नाम सामने आए थे। अचानक से खबर आई थी कि रेवंत रेड्डी को प्रदेश के नए सीएम के रूप में सौंपा जाएगा। बता दें कि सोमवार शाम को शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी पार्टी के कुछ नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया, साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को रद्द करना पड़ा। इसके बाद पार्टी के आलाकमान ने दिल्ली में रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद हैदराबाद में आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शपथ ग्रहण की। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने आज शपथ ली। बता दें कि उनके साथ 12 नेताओं ने और शपथ ली। ये कार्यक्रम हैदराबाद के एलवी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिस दौरान कांग्रेस के कई बड़ी दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। गोगामेडी की पत्नी ने सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या है आरोप, बता रहे हैं हमारे संवाददाता, बता रही हैं जूही सिंह। राजस्थान में राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है। उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराया। उनकी पत्नी शीला, जिसने श्यामनगर थाने में जो है मौत को लेकर एफआईआर दर्ज कराया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें जो गहलोत सरकार थे, इससे पहले कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार और राजस्थान के डीजीपी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने एफआईआर में कहा है कि सुखदेव जो है काफ़ी समय से सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। बावजूद इसके इतने 2 सालों से वो सुरक्षा की मांग कर रहे थे, फिर भी उन्हें कोई भी सुरक्षा जो है सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, जिसके चलते जो आज इस तरह के उन पर हमले किए गए हैं। दरअसल राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को देर रात खत्म हो गया, जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यह बताया कि पुलिस ने 72 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन दिया है। फिलहाल इसके साथ ही उन्होंने श्यामनगर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के डीजीपी का जिक्र किया है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर के दोपहर जो है 3 बदमाशों ने सुखदेव सिंह के घर में घुसकर उन्हें गोली मारी थी। दरअसल ये बदमाश जो है शादी का कार्ड देने के बहाने उनके घर में प्रवेश किए और सामने बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से अंधाधुंध फायरिंग जो है सुखदेव सिंह के ऊपर कर दी, जिससे उनकी इलाज के दौरान उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद उनकी पत्नी ने जो है आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहाँ के डीजीपी हैं, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराया है। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एफआरआई का जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंचे हुए हैं। तैयारियों की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आयोजन में कोई कमी ना रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ऐसे में तैयारियों को पहले से ही पुख्ता करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सरकार ने जो लक्ष्य चुना था, 2.5 लाख करोड़ के निवेश का जो लक्ष्य चुना था, उस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। अब सरकार की कोशिश है कि ग्राउंडिंग की जाए, यानी जो निवेश हो चुका है उसको ग्राउंडिंग किया जाए। और धामी सरकार की कोशिश लगातार इसी रूप में है कि जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है वो राज्य के विकास के लिए हो, उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सरकार चाहती है कि राज्य का समुचित विकास हो, उसके लिए सरकार अभी से ही प्रयासरत यहाँ पर दिख रही है। कोशिश यही है सरकार की कि राज्य के युवाओं को और राज्य के चौमुखी विकास को ये इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन हसीना साथ अभय कैंतुरा।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन स्थल पर स्टॉल का आयोजन किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दें हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ के साथ साथ उनका जो 15 मिनट का जो समय होगा वो उत्तराखंड के इस इन्वेस्टर समिट के जो मुख्य आयोजनों में से एक है स्टॉल वाला, वहां पर यहाँ पर रहने वाला है। यही वो जगह है जहाँ पर विभिन्न विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जानकारी होगी जो आम जनता के लिए दी जा रही है, किस प्रकार से उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे उत्तराखंड की आर्थिकी और मजबूत यहाँ पर हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार भविष्य के लिए करना चाहती है ताकि उत्तराखंड राज्य अग्रिम राज्यों में शुमार हो सके। उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उस पर जिस पर सरकार की योजना है वो सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। 15 मिनट का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं हॉस्टलों इन्हीं जो स्टॉल यहाँ पर लगाए गए उन स्टॉलों को देखने में यहाँ पर लगाएंगे और इन 15 मिनट में वो सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। प्रधानमंत्री भी उन सब चीज़ों को जानने का काम यहाँ पर करेंगे कि उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से समग्र राज्य की श्रेणी में शुमार होने जा रहा है, अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की जो योजना है वो किस प्रकार से रहने वाली है, उन सब चीज़ों की जानकारी यहीं पर होगी और प्रधानमंत्री का कीमती समय यहाँ पर होगा। यानी इन्वेस्टर समिट का जो मुख्य आयोजन है, मुख्य आयोजन के साथ साथ ये मुख्य आयोजन स्थल भी है जहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद कह सकते हैं कि इसी इन्वेस्टर समिट के आयोजन के बाद स्टॉल देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रमुख उद्योगपति होंगे उनके साथ समय बिताएंगे। प्रमुख आयोजन इसलिए भी कहा जा सकता है इसको क्योंकि यहीं से वो योजनाएं जो आम जनता के लिए बन रही है उस राज्य सरकार की जरूरत है। तो कह सकते हैं धामी सरकार उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए, उनके राज्य के चौमुखी विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, उनकी आर्थिकी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपवास रखा है, लेकिन क्यों रखा उपवास बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज उपवास में है और देहरादून के गांधी पार्क में ये उपवास किसानों के लिए रखा गया है। प्रदेश भर के उनकी जो मांग है वो किसानों के लिए है और वो जो मांगे हैं वो ये है कि जो गन्ने की मूल्य राशि है उसे बढ़ाया जाए और साथ साथ जो हरिद्वार में आपदा आई थी उनके जो प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको राशि दी जाए। आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर नेता आए हैं। सामने की तरफ देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आपको नजर आएंगे, साथ में जो उनकी बेटी अनुपमा रावत भी आज मौजूद है। साथ साथ जो प्रदेश के जितने भी प्रवक्ता हैं या कहा जा सकता है हरिद्वार क्षेत्र से भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और समर्थन यही है कि जो किसान हैं, जो प्रदेश का किसान है उन्हें मुआवजा मिल सके और साथ साथ जो राशि है गन्ने की मूल्य राशि उसे भी बढ़ाया जा सके। तो तमाम आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो नेता और कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। खुद उनकी बेटी अनुपमा रावत आज हरिद्वार क्षेत्र से यहाँ पर पहुँची हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो जो बाढ़ का जो प्रभावित जो इलाका था वो हरिद्वार ही था और करीब करोड़ों रुपये का वहाँ पर नुकसान हुआ था। लेकिन इनकी ये मांग है कि जो मुआवजा उस वक्त दिया गया बहुत ही कम था, ऐसे में वो मुआवजा बढ़ाया जाए और साथ साथ जो किसानों की जो गन्नों की मूल्य राशि है उसे भी बढ़ाया जाए। तो तमाम मांगों को लेकर आज जो कांग्रेस है राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार जो आरोप है वो राज्य सरकार पर लगा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। मथुरा में जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर हाईकोर्ट में नई तारीख तय हो गई है। कौन सी तारीख होगी, सुनवाई बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। जन्मभूमि और ईदगाह मामले की लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब इसमें हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डेट आ गई है जिसमें 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को दोनों पक्षकारों को बुलाया गया है और इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों का साफ साफ कहना है कि इसमें जो है ASI सर्वे की वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं और इसमें कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाए। वहीं मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि 7 रूल 11 पे पहले बहस होनी चाहिए और जो मथुरा न्याय क्षेत्र है सबसे पहले जो 18 बाद वहाँ पर चल रहे हैं वो मथुरा न्याय क्षेत्र में सिविल कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने चाहिए। इन्हीं सबको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाइयाँ चल रही हैं। देखते हैं कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से 18 दिसंबर को क्या फैसला आता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। उधर सिद्धार्थनगर में एंटी करप्शन ने एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। कौन है वो अधिकारी, बता रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव।
नगर जिले में एंटी करप्शन की 12 सदस्यीय टीम ने ककरामा स्थित कस्टम ऑफिस पे एक कस्टम अधीक्षक को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। मामला ये सिद्धार्थनगर जिले के ककरामा का है, जो कि कस्टम अधीक्षक ने 15,000 की रिश्वत ले रहे थे मुर्गा व्यापारी से। मुर्गा व्यापारी ने ये सूचना पहले से दे रखी थी और मौके पर 12 सदस्यीय एंटी करप्शन की टीम पहुंची और उसे 15,000 नगद लेते हुए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया और उसे अपने साथ ले गई एंटी करप्शन की टीम ने। आपको बता दूं कि महज वो बॉर्डर वहां से 20 कदम की दूरी पर है जहां पे ये कस्टम ऑफिस है। अब जबकि इस तरह की मामला वहां तस्करी भी होती है, तस्करी जोरों पे चलती है, जिससे डीलिंग भी होती है, तो ये सूचना बहुत पहले से लोगों ने दे रखी थी। अब एंटी करप्शन की 12 सदस्यीय टीम पहुंचती है और कस्टम अधीक्षक को रंगे हाथ 15,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया न्यूज़। मैनपुरी में क्षत्रिय समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। क्यों किया प्रदर्शन, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। सुखदेव गोगामणि की हत्या के मामले को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चले, मैनपुरी के करहल चौराहा यानी महाराणा प्रताप सिंह चौक पर करणी सेना के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए, जिसके बाद उन्होंने बताया है कि उनको ज्ञापन देने के लिए मुख्यालय आना था, मगर कार्यकर्ताओं में रोष और विरोध इतना बढ़ गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने आगजनी की घटना कर दी। आगजनी की घटना होने के बाद मौके पर पुलिस को सूचना मिली है, तो वही कार्यकर्ताओं की भीड़ अधिकतम संख्या व देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। तो वहीं पूरी परेशानी जो हुई है वो यातायात पूरी रूप से हो गया। करहल चौराहे से लेकर भामद चौराहे तक पूरा यातायात बाधित रहा है और आम जनमानस को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वही करणी सेना के सभी जो प्रमुख हैं, सुखदेव गोगा जी की हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। मैनपुरी में विरोध प्रदर्शन भी खास तौर से देखने को मिला है। इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि बरेली में करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं मांग। क्या है मांग, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। आंवला तहसील में बजरंग दल ने आज ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एसडीएम आंवला को दिया। उन्होंने बजरंग दल वालों ने कहा, जो उनके कार्यकर्ता थे उनमें काफ़ी आक्रोश देखा गया। उन्होंने कहा है जो करणी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह, उनकी जो हत्या की गई है, उनके हत्यारे की जल्द से जल्द सजा दी जाए, उनकी सीबीआई की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि अपने ज्ञापन में कहा है कि जो हत्यारे हैं उनकी सीबीआई की मांग हो, उनकी सीबीआई जाँच हो और बहुत जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हत्यारे हैं उन्होंने बहुत गलत काम करा है। जो करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनको गोली मार के उनकी हत्या करी है। उन्होंने कहा जैसे ही ये ज्ञापन दिया उसके बाद वे करणी सेना जो कार्यकर्ता थे बजरंग दल के, वो चौराहे से बाहर आए। तहसील चौराहे के बाहर आके उन्होंने पुतला दहन किया, हत्यारों का पुतला दहन किया। काफ़ी बड़ा आक्रोश देखा गया। उधर काफ़ी बड़ी भीड़ थी, बड़ी मात्रा में वहाँ पर भीड़ थी। उन्होंने पुतले पर लाठी डंडे मारे और हाय हाय के नारे लगाए। यहाँ तक कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और उनके जो नेता थे उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी सीबीआई जाँच नहीं की गई जल्दी से और उनको हत्यारों को फांसी जल्दी नहीं दी गई तो बजरंग दल बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और उसमें जो आम लोग हैं उनको भी शामिल करेगी। उन्होंने कहा है, उन्होंने सरकार से मांग है कि जो हत्यारे हैं उनको बहुत जल्द से जल्द उनकी सीबीआई जांच हो और उनकी हत्या जो करने वाले हैं उनकी बहुत जल्दी फांसी की सजा हो। उसी के बाद बजरंग दल चैन से बैठेगा। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी। सिद्धार्थनगर में एक समारोह में शोहरतगढ़ विधायक नाराज हो गए। क्या रही पूरी वजह, बता रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। बाल स्तरीय क्रीड़ा उद्घाटन समारोह आज स्टेडियम में हुआ, जिसमें मौके पर विधायक श्यामधनी राही कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र से जो कि विधायक हैं, वहीं मौके पर शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा भी मौजूद रहे, जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विनय वर्मा ने कहा, बीएससी को वहाँ फटकार भी लगाई और बताया कि नाराज़गी वहाँ जताई विनय वर्मा विधायक ने कि इस तरह का मामला जब खेल कूद का है तो यहाँ सांसद विधायक का भी बैनर में और बुकलेट में नाम होना चाहिए, तब बच्चे जानेंगे कि कौन विधायक है कौन सांसद है। इस तरह से नाराज़गी जताई विनय वर्मा जो कि शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक हैं। मौके पर वो भी पहुंचे थे इस उद्घाटन समारोह में और उन्होंने बीएससी को ऊपर नाराज़गी जताते हुए कहा कि इसमें जिलाधिकारी का
और जो सांसद हैं, जो है विधायक हैं, उनका भी नाम बुकलेट में और बैनर में होना चाहिए। और इस तरह से नाराज़गी जताते हुए बीएसए को कहा कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। चंदौली में डीजे बजाने के विवाद में चली गोली, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। डीजे बजाने को लेकर उपजे विवाद में एक मनबड़ फौजी द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया गया। फायर के पश्चात 3 लोग, एक महिला समेत 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराई और साथ ही 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला धीना थाना क्षेत्र के मुरलीपुर गांव का है, जहां पे गाजीपुर जनपद के सोराव गांव से बारात कल देर रात्रि आई हुई थी और उसी दरमियान दार पूजा के समय डीजे बजाने को लेकर के विवाद उपज गया और उसी में एक मनबड़ फौजी जो था वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया गया, जिसकी चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को जिला अस्पताल पहुंचाई, जहां पे चिकित्सकों ने 2 लोगों को वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। साथ ही एक व्यक्ति का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपी जो फौजी था, आरोपी फौजी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। बरेली में दूल्हे के घोड़ी चढ़ने से पहले पहुंची पुलिस, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। बहेड़ी थाना क्षेत्र के दूल्हा अपनी दूसरी शादी कर रहा था। रात में पुलिस पहुंची है। पहली पत्नी की शिकायत पे पुलिस पहुंची है, जिसके बाद में पुलिस दूल्हे को पकड़ के ले गई, थाने पकड़ के ले गई। जी हाँ, हम आपको बताना चाह रहे हैं, बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र का एक युवक है जिसकी शादी पहले हो चुकी थी। उसकी पत्नी का आरोप है, जो पहली पत्नी है उसका आरोप है कि 3 साल पहले उसकी शादी उससे हो चुकी है, बहेड़ी निवासी। और जो लड़की है, जो शादीशुदा औरत है, उसका कहा है कि वो देवरनिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसने कहा है 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद में शादी के बाद में लगातार उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, मारपीट करते थे, जिसको लेकर वो महके में ज़्यादा रहती है। उसने बताया कि उसको कहीं से सूचना मिली थी कि जो उसका पति है वो दूसरी शादी कर रहा है, बिना तलाक के दूसरी शादी कर रहा है, जिसके बाद वो वहाँ पे उसने पुलिस को सूचना दी। और जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उसने जो प्रोग्राम हो रहा था, बारात का जो प्रोग्राम हो रहा था, दूसरी शादी कर रहा था, तो वहाँ पे प्रोग्राम पुलिस ने वहाँ पे बंद करवाया। फिर उसके बाद में वो दूल्हे को लेकर थाने आई है और अब जो उसकी जो पत्नी है, पहली पत्नी है, उसकी तरफ से थाने में तहरीर दी गई है और कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई है। अब देखना यह है कि पुलिस यहाँ पे क्या कार्रवाई करती है, क्या समझौता होता है या फिर किसी मुकदमा दर्ज होता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं सनी गोस्वामी। झारखंड में भी चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर देखने को मिल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और देश के विभिन्न राज्यों के अलावा झारखंड में भी चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर देखने को मिल रहा है। अगर हजारीबाग की बात करें तो पहले सुबह से ही मौसम ने करवट लिया है और लगातार बारिश आ रही है हजारीबाग में। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अगर घर से निकल रहे हैं तो स्वेटर जैकेट पहन कर निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया है। अगर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का साफ कहना है कि किसी प्रकार की भी डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाई न ले। अगर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज ऑफ अस्पताल की बात करूँ तो पूर्ण रूपेण अस्पताल दुरुस्त कर दिया गया है, क्योंकि इस तरीके से लोगों को भी बचना चाहिए। और अगर अपने घर से निकल रहे हैं तो ठंड को देखते हुए स्वेटर जैकेट पहनकर ही निकले, क्योंकि जिस तरीके से ये चक्रवर्ती तूफान मिचोंग है, लोगों को बचकर रहना चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, इंडिया वॉइस, हजारीबाग। इधर शाहजहांपुर में सीएचसी अस्पताल में महिला की खुदकुशी का मामला सामने निकल कर आया है। क्या रहा पूरा कारण, बता रहे हमारे संवाददाता सैयद रिजवान अब्बास। संक्रमित रोग से पीड़ित महिला ने अस्पताल में बंद कमरे में खुदकुशी का किया प्रयास। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों मचा हड़कंप। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जिला शाहजहांपुर में थाना कोटार क्षेत्र के नगर सीएचसी केंद्र में एक महिला टीबी रोग से प्रभावित लंबे समय से इलाज चलने जा रहा, उसने खुदकुशी का किया प्रयास। या मैं आपको बताऊं, जब उसका पति मार्केट कुछ सामान लेने गया तब उसी ने महिला ने अपने आप को खुद को अकेला पाकर
बंद कमरे में पर्दे से का एक फंदा बनाकर कुंड लटकने की कोशिश की। जब कुंडा टूट गया तब उसकी चीख निकली, तब वहाँ पे एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई। वहाँ पे उसकी देख रेख में जो वार्ड बॉय था वो एकदम आया, उसने एकदम उनका इलाज आनन फानन शुरू करा दिया। छीतू पति राजेश कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी का लंबे समय से इलाज चल रहा था, जिससे वो मरीज से संक्रमित थी, क्योंकि उसका कहना है कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं। इसी के कारण उसने अपने खुदकुशी का प्रयास किया। कि प्रयास में एकदम जब वहाँ पे हुआ तो एकदम उसका इलाज शुरू किया गया है। मरीज़ की अभी हालत नाजुक है। शाहजहानपुर से इंडिया वाइज सैयद रिजवान के पास। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल यादव। अंतर जनपदी शातिर 2 चोरों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें पूरा मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 2 देसी तमंचा, लाखों रुपए के आभूषण पुलिस ने बरामद की है। काफी लंबे समय से शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस को थी तलाश। पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों को मैनपुरी रोड ओम नगर के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से निशानदेही पर लाखों रुपए का आभूषण और 2 देसी तमंचा पुलिस ने बरामद की है। शिकोहाबाद ने पूरी घटना का किया खुलासा। रोया से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां NH 9 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के NH 9 पर एक बाइक और एक बुलेरो पिकअप की भिड़ंत हुई है, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। आपको बता दें बाइक सवार तीनों युवक गाजियाबाद के साहिबाबाद के रहने वाले थे और एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सिंभावली जा रहे थे। मृतकों के नाम आकाश, केशव और देवा बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 जीजा और साले हैं और ये एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सिंभावली जा रहे थे। जैसे ही ये NH 9 पर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में चौधरी फार्म हाउस के पास पहुंचे, तभी रॉन्ग साइड से आ रही बुलेरो पिकअप गाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें से 2 की मौत मौके पर ही हो गई और आकाश ने मेरठ अस्पताल में दम तोड़ा है। फिलहाल तीनों मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने तीनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं NH 9 पर तड़के बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।